हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सीखेंगे साड़ी का रीयूज करना। तो सबसे पहले हम साड़ी में से बहुत ही सुंदर सा दुपट्टा निकालेंगे। तो दुपट्टे को निकालने से पहले हमें नाप लेना है कि हमारी साड़ी है वो कितने मीटर रहने वाली है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से नापना स्टार्ट करना है। तो यहाँ तक हमारी 1 मीटर, 2 मीटर, 3, 4 मीटर, 5 मीटर और आगे की ओर हमारा जो बचा वो 15 इंच बचा, यानी कि जो हमारी साड़ी है वो 5.25 मीटर की रहने वाली है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से दुपट्टे के लिए नाप लेना है कि जो हम दुपट्टा तैयार रखेंगे वो हमें कितने इंच का रखना है। तो 2.25 इंच का हम दुपट्टा तैयार रखेंगे। तो यहाँ से इस तरह से नापते हुए 1 मीटर और फिर से इंची टेप को यहीं पर रखेंगे और दोबारा से 1 मीटर और नापने लेना। तो यहाँ तक हमारा 2 मीटर और आगे की ओर हमें 15 इंच लेना है। तो इस तरह से 15 इंच लेने के बाद हमारा जो दुपट्टा वो 2.25 इंच का तैयार रहेगा। तो यहाँ पर हमें मार्क कर देना और यहीं से हमें दुपट्टे की कटिंग करनी है। तो इस तरह से एक साइड से दुपट्टा निकाल लेंगे और दूसरी साइड से कुर्ती बनाएंगे, यानी कि जो हमारी 5.25 मीटर साड़ी है इसमें से हमें दुपट्टा और कुर्ती ही बनानी है। तो आज की वीडियो में आपको सिर्फ दुपट्टा बनाना सिखाऊंगी और जो हम कुर्ती की वीडियो बनाएंगे वो अलग से बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ तक मार्किंग कर लेने के बाद 2 फोल्ड में करना और इस तरह से डबल फोल्ड में रखते हुए फिर से मार्किंग कर लेनी है और यहीं से हमें कटिंग करनी है। जो हमारी साड़ी में बॉर्डर दिया हुआ है वो बहुत ही हैवी वर्क में है। तो इस तरह से जब भी हमारे पास हैवी वर्क में कोई भी कपड़ा आता है तो हमें सीजर अलग से ही लेनी चाहिए। तो हमें उस सीजर का यूज नहीं करना चाहिए जो हमें डेली रूटीन में कपड़े की कटिंग करनी होती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बिल्कुल मोतियों से बचाते हुए कटिंग की है, बिल्कुल आराम से। तो यहाँ से हमें दुपट्टे को अलग कर लेना है। तो इस तरह से 2.25 मीटर दुपट्टे की लेंथ कटिंग हो चुकी है। उसके बाद जो हमें कटिंग करनी है वो विड्थ में करनी है, क्योंकि जो इसकी विड्थ दी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो हमें जो विड्थ चाहिए वो चाहिए 32 इंच। तो 32 इंच पर इस तरह से मार्क करते हुए यहाँ से विड्थ के लिए मार्क करेंगे और यहाँ से कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले छोटा सा कट का मार्क करूँगी और उसके बाद जो दूसरी साइड का पल्ला दोनों को आपस में मिलाते हुए रख लेना और दोनों पल्लों को मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और उसके बाद फिर से यहाँ पर विड्थ के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पर 32 इंच पर दूसरी साइड भी मार्क कर लेना है। तो इस तरह से मार्क कर लेने के बाद फिर से हमें दोनों पल्लों को लेना और उसके बाद 4 फोल्ड में रख देना। तो इस तरह से जब हम 4 फोल्ड में रखते हैं तो जो हमारी कटिंग है वो बिल्कुल इक्वल में कटिंग होती है। तो फिर से 32 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से 32 इंच पर मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन बना देंगे और उसके बाद हमें यहाँ से कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमारे दुपट्टे की लेंथ और विड्थ दोनों में कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हमें दुपट्टे में जो एक तरफ बॉर्डर दिया हुआ है और दूसरी साइड जो हमारा बॉर्डर है वो नहीं है। तो इस तरह से हमें दूसरी साइड भी बॉर्डर को लगाना है। तो हम किस तरह से लगाएंगे, जो हमारा कपड़ा साइड से बचा है तो उस कपड़े को हमें यूज करते हुए इस साइड भी बॉर्डर को लगा लेना है। तो यहाँ से हमें कटिंग कर लेनी है और दूसरी साइड हम बॉर्डर को अटैच कर दें। जो हमारा साइड से फैब्रिक बचा था उसी फैब्रिक को लेना और इस तरह से यहाँ पर बॉर्डर को अलग कर लेना। 1/2 इंच छोड़ते हुए हम यहाँ पर कटिंग करेंगे।
बॉर्डर को अटैच करने के लिए फुट को चेंज करूँगी और यहाँ पर मैंने बिल्कुल पतले वाले फुट का यूज़ किया। जो हमारा नॉर्मल फुट होता है उससे हमारा बॉर्डर अच्छी तरह से अटैच नहीं होगा, क्योंकि हमारा हैवी वर्क में बॉर्डर दिया हुआ है। तो इस तरह से बिल्कुल पतले वाले फुट का यूज करते हुए ही बॉर्डर को अटैच करूँगी। तो इस तरह से फुट को सेट कर लेने के बाद हमें बॉर्डर को लेना और इस तरह से रखते हुए बिल्कुल स्ट्रेट में सिलाई लगाएंगे। जो मैं यहाँ पर सिलाई को लगा रही हूँ वो बिल्कुल आराम से हाथ से ही मशीन को घुमाते हुए ही लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा हैवी वर्क में बॉर्डर दिया हुआ है तो इससे हमारी जो सुई है वो टूट सकती है। तो इस तरह से बिल्कुल आराम से हमें यहाँ पर सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से यहाँ तक सिलाई को लगा लेने के बाद हमें आगे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट में सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से यहाँ तक बॉर्डर को अटैच कर लेने के बाद जो हमारा कॉर्नर आया वहाँ पर हमें इस तरह से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल कोने से इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर या तो सिलाई को लगाएंगे। अगर आपका हैवी बॉर्डर नहीं है तो यहाँ पर आप सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सुई से ही फोल्ड करूँगी, क्योंकि हैवी बॉर्डर की वजह से यहाँ पर सिलाई तो नहीं लगेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर सुई से ही इसको फोल्ड करते हुए तैयार करूँगी। तो देखिए इस तरह से हमारा जो कोना वो भी बनकर रेडी हो चुका है। और उसके बाद जो हमारे नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको भी हमें कट कर देना है और आगे की तरफ से भी हमें कट कर देना है। तो इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद यहाँ पर फिर से सिलाई को लगाते हुए अटैच कर लेना है। मशीन को बिल्कुल आराम से चलाते हुए ही यहाँ पर सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से सिलाई को लगा लेने के बाद जो हमारा बॉर्डर है वो बिल्कुल पूरी तरह से अटैच हो चुका है। और उसके बाद हमारे पास जो ये पट्टी है इसको हमें नीचे की साइड लगाना है। देखिए जिस तरह से हमारे पहले वाले बॉर्डर में पट्टी लगी हुई है इसी तरह से हमें यहाँ पर इस पट्टी को लगाना है। और यहाँ पर इसकी साइड में पाइपिंग भी दी हुई है। आगे से हाफ इंच फोल्ड करते हुए इस तरह से जो हमने 1 इंच के करीब कपड़े को रखा हुआ है उसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई को लगाएंगे। कॉर्नर तक सिलाई को लगा लेने के बाद मशीन से दुपट्टे को बाहर की ओर निकालते हुए इस तरह से नीचे की साइड फोल्ड करेंगे और उसके बाद इस तरह से फोल्ड करते हुए फिर से यहाँ पर सिलाई को लगाना स्टार्ट करना। तो इस तरह से स्ट्रेट में सिलाई को लगाते हुए पट्टी को अटैच कर लेना। तो देखिए इस तरह से पट्टी को लगा लेने के बाद नीचे की साइड फोल्ड करेंगे और जो हमारी साइड में पाइपिंग दी हुई है उसको भी हमें बाहर की साइड निकालते हुए इस तरह से नीचे से कॉर्नर को बनाएंगे। और जो हमारा फैब्रिक है, जो हमारे सिलाई को लगाते समय फैब्रिक आया था, उसको हमें पट्टी के नीचे ही दबाते हुए इस तरह से सुई की मदद से ही हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे, क्योंकि जो हमारा वर्क है वो हैवी है उसकी वजह से मशीन तो यहाँ पर नहीं चलेगी। तो इस तरह से सुई से ही अटैच करूँगी। तो जो हमारा सुई से अटैच करने पर धागा वो नीचे की तरफ नहीं दिखाई देगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी है वो बनकर रेडी होगी।
तो इस तरह से पूरे बॉर्डर को हमें सुई से अटैच कर लेना है। अगर हम इस तरह से बॉर्डर को अटैच करते हैं तो हमारा जो दुपट्टा है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी होता है। तो देखिए नीचे की साइड है हमारा जो धागा वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा दुपट्टा बनकर रेडी हुआ है। तो इसी तरह से पूरे दुपट्टे को रेडी कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा दुपट्टा बनकर रेडी हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।